देर हो गई, देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे एक मिनट, मतलब लोगों से बात भी कर लेने दिया करो। अस्सलाम वालेकुम, जागो पाकिस्तान में बहुत 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 खुशामदीद आपको। आप सब मिलकर सलाम करेंगे पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत 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 जबरदस्त मजा आया जी। कल आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ढोल की थी, बहुत मजा आया। आज रस्म मायूं है और आज रस्म मायूं में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। आज भी जानबूझ के आज जल्दी शुरू हो गया है। आज जल्दी शुरू हो गया। तुम आ गए। हाँ, तो अब एक तो ये आ जाते हैं जगह जगह। आइए अब्दुल्ला जी, आइए। ये तुमने मुंह पे क्या लगाया हुआ है? मैं सोच रहा हूँ कि आपने बताया था ना कल कि मुंह पे निखार आता है उपटन लगाने से, तो मैंने भी लगा दिया। बेटा ये निखार आते तुम मिठास के चक्कर में कहा मिठास नहीं। हाँ। आपको पता है आजकल इनकी वैल्यू भी बहुत है। किस मीठों की? हाँ बेटा इसकी शादी फिर हो गई। वैसे आजकल हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मीठे, तुम्हारा उस तरफ तो रुझान नहीं चल पड़ा? नहीं, असल में हुआ ये कि मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा आइडिया है खाला के लिए। अच्छा खाला। एक शादी हो रही है, हाँ, दूसरी भी करा दे, कम खर्चा खुशहाल कराना। इसी में हाँ, कोई ताड़ ली है? कोई ताड़ ली है? हाँ बहनें सारी, सब बहनों का एक भाई, अब्दुल्ला भाई। कोई भी एक, वो नजर नहीं आ रही कल वाली। नहीं बेटा चलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो प्लीज चलो। ऐसे छिछोरे लोग अगर शादियों में आने लगे तो फिर हो गई शादियां। बॉबी कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बॉबी मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, आज नीला कुर्ता पहन के आया हूँ। पिछली बार मैं बसंत पे एक पीला कुर्ता पहन के आया था और हमारा सेटअप कुछ ऐसा था कि वो टेंट से निकला हुआ कुर्ता लग रहा था, इसलिए मैंने कोशिश की कि आज मैं पीला कुर्ता ना पहनूं। बहुत बच्चों ने मुझे छेड़ा, आपने क्या कुर्ता पहना हुआ था सुबह सुबह? कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी गलतियां हो भी जाती है, ऐसा हो जाता है कि बॉबी होता है ना। आज वैसे रस्म कौन सी है? आज रस्म मायूं है। क्या हो गया तुम्हें? ये हुमायूं कौन है भाई? हैं? हुमायूं देखो हुमायूं भाई पे उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाओ, उनकी एक ही बार हुई थी। अच्छा बॉबी आज शुरू करेंगे कुछ बॉबी के गाने से, पक्की बात है जी? हो जाए, कुछ तालियां बजाएंगे फिर बॉबी के लिए शरीर। ओके। हाँ बॉबी क्या करने लगे अब? एक पंजाबी गाना है। नहीं यार, कभी हाँ। सिंधी भी गा लिया कर। नहीं सिंधी आंधी नहीं ना, मेरी मजबूरी है। माइक किधर है भाई? अच्छा जी, आपके बराबर में जो है प्यारी सी बच्ची, वो आपके लिए माइक पकड़ेंगी। बेटा पकड़ो माइक। अच्छा पकड़ो। चले जी, तैयार है बॉबी जी? तालियां बॉबी के लिए। हो राणू एक गल कहनी है, जुदाई नहीं सहनी है। एक गल कहनी है, जुदाई नहीं सहनी है। कीता सी जो वादा ओ पूगा जा सोनी नी जिंद, अपनी मैं तेरे नामे लादा सोनी नी नैरों पार बंगला। वादा सोनी नी जिंद, अपनी मैं तेरे नामे लादा सोनी नी जिंद। सुई चुबे तैनू मैं बलैत लेके जावांगा, निछ मारे चीन तो इलाज मैं करावांगा। कीता वादा तेरे ना पूगा दा सोनिए नी जिंद, नैरों पार बंगला। तू वादा सोनिए नी नैरों पार बंगला। तू वादा सोनिए नी जिंद। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए बॉबी के लिए बहुत सारी। अच्छा जी, हमारी पहली कॉलर हमारे साथ है सबा। सबको सलाम, सबा को सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फहद? मैं बहुत प्यारा। सबा आप कैसी हैं? वो तो मुझे पता है, बताने की जरूरत ही नहीं, आप कितने प्यारे हैं। थैंक यू। वैसे आप भी मुझे प्यारी लग रही है आवाज से। और मुझे तो आपका ये कुर्ता बहुत पसंद आ रहा है। बेचारे लड़के जो हर माइयों में व्हाइट ड्रेस पहन के आ जाते थे ना, अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा थोड़ा आपको देख के ना बेचारों का। यूनिफॉर्म दे दिया गया, यही पहनना है बस। नहीं आपके बहुत अच्छे हैं और माइयों की रस्म भी बहुत अच्छी चल रही है। एक तो आप लोग हरफन मौला है माशाल्लाह, हर तरह से प्रोग्राम को है ना जबरदस्त बना देते हैं जी। हमने खवातीन को बड़ी टेंशन दी हुई है आजकल। हाँ, खवातीन को तो टेंशन होती है, दी भी नहीं है, रहती है उनको तो, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताए, कोई ऐसा मायूं का ऐसा वाक्य जो आज तक आपको याद रह गया हो? कोई सबसे बेस्ट मायूं? अच्छी तरह याद है कि मेरी सहेली है, उसकी माइयों थी। हाँ। अब वो रस्म के लिए सब खड़े थे, उसकी नंद उसके पीछे खड़ी हुई थी। इत्तेफाक से नंद ने उनके पाँव मार दिया और जो लड़ाई शुरू हुई मायूं में तो गलती से पाँव लग गया, पीछे सब खड़े हुए थे। क्या बात है। तो मायूं में समझी कि इन्होंने क्या जानबूझ के मारा है। तो वही लड़ाई आज तक चल रही है कि तुमने मुझे माइयों में भी नहीं छोड़ा था, पीछे से पाँव मारा था जोर से। मायूं से ही फड्डा शुरू हो चुका था, इसका मतलब है। जी हाँ, वो इस रश में लग गई थी। क्या बात है जी, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और बस ये क्या, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, पीछे जो आपने बैकग्राउंड बनाया बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। कैसा लग रहा है आपको? मैं आपको सेट दिखाऊंगा। बहुत अच्छा। चेक करेंगे, सारे असली फूल है, मैंने भी चेक करा था अभी। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, काफी खर्चा कर देते हैं हम लोग आजकल। सारे अच्छे हैं, जितनी भी लेडीज बैठी हैं, जितने भी लोग बैठे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सबा, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया सबा। बहुत मजा आता है जब आप लोग एंजॉय करते हैं हमारे इस तरह के शोज को। आज बहुत कुछ है हमारे शो में, सेलिब्रिटीज हैं जनाब, डांस है, मस्ती है, गाना बजाना भी होगा साथ साथ में, और यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियां आपको नजर आ रही हैं आज ये सब मिलके हमारे साथ डांस भी करेंगी। और इसके अलावा ये कि मेरे ख्याल से कुछ गाने की तरफ चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सी हरकत करते हैं। कोई भाईजान किसी लड़की को कोई गाना वाना आता है इंटरेस्टिंग सा, कौन गाएगा गाना, कौन गाएगा पाकिस्तानी गाना, कौन सुनाएगा? शर्त ये है, जल्दी बताओ सारे माठों हैं, क्या हो गया? सब फारिग हैं आज, बिल्कुल फारिग हैं जनाब। जब बिल्कुल फारिग होते हैं सब तो फिर हम बुलाते हैं अपने स्पेशल लोगों को, और जब स्पेशल लोग यहाँ पर आते हैं तो फिर हो जाता है धमाका हंगामा। एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो ऑफिशियली मायों की रस्म को स्टार्ट करेंगे। जागो पाकिस्तान जागो में कहीं जाएगा मत, क्योंकि शादी हंगामा यही है। विल बी राइट बैक। लगाया हुआ आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये क्या कर रही हैं आप? काम। क्या काम कर रही हैं? सजा रहे हैं। मतलब पर डे पे काम चल रहा है यहाँ पे? नहीं, शादी का। कितने दिन से कर रही हैं आप? कल से। ये कारीगर बोल रहे हो घर पे घुसने पे निकलते ही नहीं है ना घर से, दिहाड़ी वाला हिसाब किताब। वैसे मुझे ऑनेस्टली बताइए ये किसने लगाया आपको, इसमें क्या होगा? वो जो पड़े हुए थे मजे मजे के, उसमें क्या होगा? अब इसको डेकोरेट कर रहे हैं ना। उसमें डेकोरेट करेंगे, उसमें मेहंदी मेहंदी डालेंगे। हाँ जी। ये दिए भी ये जलेंगे ना, आपको पता होगा, आप मुझे पक्की लग रही हैं। हाँ, क्या पक्की लग रही है? क्या है इसमें, क्या होगा? देखो इसके अंदर भी हम सारी उपटन और मेहंदी लगाएंगे, रखेंगे और उसमें कैंडल्स जलाएंगे, क्योंकि आज माहियों की रस्म है तो जरूरी है कि माहियों में उपटन नहीं हो तो मजा ही नहीं आएगा। और ये इसमें क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज। देखो ये डोली है, ये हम दुल्हन के घर लेके जाएंगे, इसमें हम दुल्हन का जोड़ा वहाँ रखेंगे। इसमें जोड़ा लेके जाएंगे? अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार हो गया काम। और आप क्या लेके फिर रही हैं? ये हाथ में क्या है आपके? मैं उपटन लेकर जा रही हूँ। अल्लाह, सबको लगाएंगे आज आप। मुझे भी लगाइएगा जरूर, याद से। अच्छा जी, दूल्हे के घर में काफी इस वक्त जो है तैयारियां भी चल रही है, मजेदार सी। आप देख रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पे। डोली आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे फिर से शादी करने का दिल चाह रहा है। वैसे फिर सना देख रही होगी, फिर नाराज। नहीं भाई, नहीं चाह रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और चाह भी रहा होगा तो तुम ही से कर लेंगे दोबारा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेहमानों की आमदोरफ्त जो है वो जारी है मुस्तकिल यहाँ पर। आज वो तुम लोगों की खाला का है, वो तुम लोगों को काम पे लगा के कट ली है यहाँ से, है। ये जोड़े भी हैं, ये देखिए लॉन के सूट है माशाल्लाह, बड़े मजेदार से। अभी हमने गर्मियों में सिर्फ नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलना, बहुत मजेदार लग रहा है ये। वैसे आप इसको सजा रही हैं, खुद कर रही हैं ये सारा कुछ? ये सब तुम लोग इस चक्कर में कर रहे हो ना कि कल को तुम लोगों की शादी होगी तो दूसरे काम करें? बिल्कुल, इसी वजह से हम ये सारे काम कर रहे हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब कयूम आ गई, तालियां बजाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप तो मेरे साथ बैठिए इन कॉन्वर्सेशन विद ज़ैनब कयूम। एक इस वक्त मायूं की रस्म में, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मजा आ रहा है। कैसे? ये सब देखकर, और ये सब अब तैयारियां हो रही हैं, फिर हम जाएंगे लड़की के घर और मजा आएगा। मुझे देख के मजा नहीं आ रहा आपको? बिल्कुल, और बहुत रंगीन लग रहे हैं और रंगीन मिजाज भी हूँ मैं। बिल्कुल। आपने अपनी मायूं पे क्या पहना था? मैंने अपने मायूं पे एक ऐसी चीज पहनी थी जो मैं ऑनर बता नहीं सकता। ये जरा सही खुफिया। सना, मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है? नहीं, सना को आपने शिकायत करना शुरू कर दिया आते के साथ। अच्छा मुझे एक बात है, कैसा लगता है ये जब मायूं की रस्में होती हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं, एंजॉय करते हैं लोग इसमें? बहुत मजा आता है, हल्ला गुल्ला था। शादी पे तो सब लोग फॉर्मल करके बैठते हैं ना, मेहंदियों पे डांसेस होते हैं, लेकिन मायूं का कुछ मजा ही कुछ और होता है। नहीं, लेकिन एक चीज होती है जब मायूं की रस्म हो रही होती है, वेरी नाइस, कभी हमें भी पूछ लिया, मेहमान आए। अच्छा, मजे की बात ये होती है मायूं के टाइम पे जब दुल्हन आती है तो उस बेचारी के आगे जो पूरा एक वो डाल दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, दुपट्टा डाल दिया जाता है। घूंघट। सारी जो तस्वीरें आती हैं उसमें सिर्फ दुल्हन का दुपट्टा ही आ रहा होता है, शक्ल मगर यही तो अच्छी बात होती है, वो एक ट्रेलर होता है। तो उस दिन कोई भी जा सकता है, उसको जाने की जरूरत क्या है? वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है ना? सोचने वाली बात है। हाँ? तो किसी को भी बिठा दें आप, XYZ आदमी को बिठा दें और खत्म हो गई कहानी। हमें चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल। साथ में जी जीको के साथ हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि दुल्हन की मेहंदी का रंग अगर हल्का हो जाए तो क्या जाता है, क्या कहा जाता है? इसके जवाब में आपको मिलेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको क्या कुछ मिल सकता है? बत्ती खोलो। LCD मिल सकता है आपको, 2 डिजिटल कैमरास मिल सकते हैं आपको, और 3 अदद मोबाइल मिल सकते हैं आपको। तालियां बजाओ, सब छोड़ो। किस चीज के लिए? जल्दी से मैसेज करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हम कॉल की तरफ बढ़ सकते हैं, कॉल लेंगे साथ साथ में, लेकिन दूसरे घर में जाके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग तैयार हो? वालेकुम अस्सलाम, कैफ़ हालुका? मेरे बच्चे क्या हो गया? एक मिनट, फोन पे बात। अरे आपका फोन आ गया। फोन कौन है भाई? शहनाज है, बात करें। आए है तो हाँ बेटा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल देख लो भाई, हमको हमेशा के खूबसूरत। माशाल्लाह, काला के लिए तालियां बजाए। वैसे पता है आज इस खुशी में ना मेरे आंसू निकले जा रहे हैं, देखो जरा। क्या बात है, देखिए। अच्छा मुझे बताइए चिराग, क्या कहना चाहेंगी? नहीं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका प्रोग्राम देखे इतना एंजॉय कर रहे हैं, दिल जा रहा है हम भी आपके प्रोग्राम में आ जाए। तो आइए ना, इंतजार किस बात का है, जल्दी आ जाइए। दिल को मारे नहीं, दिल जो चाहते हैं फौरन हम आपके साथ ही हैं, है ना, आप हमारे साथ हैं। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, और वो सब पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे शो को देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ है। मुझे एक बात बताइए, मायों के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, कैसी लगती है आपको ये रस्म? माइयों की रस्म अच्छी लगती है क्योंकि शादी की सारी रस्में अच्छी होती हैं। देखिए इतने टेंशन का दौर होता है, कोई शादी वादी आ जाती है तो ये सारी रस्में करनी चाहिए क्योंकि इससे एंजॉयमेंट होती है। और शादी के बाद क्या होता है? वो फिर बाद में तो बात की बाद में देखी जाएगी ना। बाद की बाद में देखी जाएगी, क्या बात है। नहीं, बाद में कोई टेंशन नहीं होती, माशाल्लाह सब खुशबाश होते हैं। सब ठीक ठाक। देख लो किस ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। अरे असलियत बता रही हूँ, असलियत। एक ये खड़े हैं, एक हम खड़े हैं, माशाल्लाह। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपने बात की एंटरटेनमेंट की, आपने बात की मस्ती की, मजाक की और हंगामे की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी हंगामा में हम कोई डांस परफॉर्मेंस ना देखें? देखिए परफॉर्मेंस। अच्छा एक बात मैं बताऊं, लोग कहते हैं ना कि ये शादी ऐसा लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, लेकिन हम लोग खा के बिल्कुल पछता नहीं पछता रहे ना। बिल्कुल गलत है, इसको मत तुम लोग अपने दिल पे लेना। जरूर खाओ शादी का लड्डू और खुश रहो। आपके वाले शादी के लड्डू में किसी ने जुलाब नहीं डाला होगा। ये भी हो सकता है। आइए जी, तालियां बजाएंगे परफॉर्मेंस के लिए। मेरे भैया के घर मेरी भाभी ने। चलो जल्दी करो, आधा वाला। तुमने कैसे खामोश बैठी हो, खुश नहीं हो क्या? क्या हो गया? होगी, सबकी होगी, एक दिन हो जाएगी शादी। म्यूजिक। मजा जाली आख गई, मैं कुड़ी अज हार गई। तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। सोना तेरे वर्गा होर नहीं, दिल तेरे ते आया सजना, दिल ते कोई जोर नहीं। नेड़े होके कह जांदी है मैं कुड़ी कमजोर नहीं। दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं। डर डर के हुंदा है प्यार नहीं, एक तू जो मेरे नाल होवे किसे दी मैनू परवाह नहीं। उच्चे मजा जाली आग गई, इथों मैं कुड़ी अज हार गई। तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी।
बहुत, चलो चलो बहुत हो गया, बात पे नाचने शुरू हो जाते हैं। तालियां बजाएंगे बहुत सारे लोगों के लिए। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग बात ये होती है मायूं में कि जो बेचारे छिछोरे लड़के होते हैं ये जगह जगह पे नाच रहे होते हैं इस आसरे में कि शायद कोई छिछोरी इनके साथ मिल जाए और कल को इनकी भी जोड़ी बन जाए। लेकिन खैर ऐसा होगा, एक दिन जरूर होगा। लेकिन इससे पहले कि हम अगले ब्रेक की तरफ जाए, हमारे साथ एक कमाल जी छिछोरों की बात करते बेटे, तो तुम आप क्यों आ गई इस बात पे? छिछोरे तुम भी बन गए, लेकिन अब तुम्हें बनने की क्या जरूरत, तुम्हारी तो माशाल्लाह शादी हो गई है। हर बात में मुझे आप क्यों याद दिलाती हैं कि मेरी शादी हो गई? प्रॉब्लम क्या है आपकी? इतना तो मेरी बीवी मुझे याद नहीं दिलाती, आप क्यों याद दिलाती? उसी के लिए, उसी की खातिर मैं याद दिलाती हूँ। तो आपने ठेका लिया? मैंने तो सारी बच्चों का ठेका लिया। क्या समझते हो, नेक राह पे जो चलेगा उसको आप अपने घर में खुश रहे प्लीज, हमारे साथ इस तरह की बातें ना करें प्लीज आप। अच्छा चलो, सही कह रहे ना? बताओ, तालियां बजाओ। आप सबकी बहुत सारी तालियां में शादी अकबर के लिए तालियां। आइएगा जरा और छा जाइएगा जरा। कैसे मिजाज है आपके? तबीयत ठीक है आपकी? भाई कैसी लग रही है यार शादी आप सबको? तो जोर से बोलो ना। थैंक यू सो मच। जी शादी तैयार है? शादी चले जी। लाख नखरे दिखा सर झुकाना पड़ेगा, लाख नखरे दिखा सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। लाख नखरे दिखा सर झुकाना पड़ेगा, लाख नखरे दिखा सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। पहले आराम करोगी, पहले आराम करोगी, कोई न घर का काम करो, फिर बदलेगा रंग तुम्हारा, हम देखेंगे रंग तुम्हारा। हो तुम हो सुबह शाम, तुमको सुबह शाम चूल्हा जलाना पड़ेगा, तुमको सुबह शाम चूल्हा जलाना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। लाख नखरे दिखा सर झुकाना पड़ेगा, लाख नखरे दिखा सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। क्या बात है, क्या भाई हमारे घर तो दूल्हा वाले आएंगे, हम तो दुल्हन हमारी तो ऑलरेडी घर में है। भाई आपका ये बुलाने का तरीका सही नहीं है। तो तुम बताओ। सॉरी, हम इस तरह की बातें करें, आप एक छोटे से ब्रेक भी ले जाइए, हम वापस आएंगे फिर शरीफ हो जाएंगे इंशाल्लाह सारे। डोंट वरी, विल बी राइट बैक। नाम ही नहीं लेते, समझ नहीं आती कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इम्पोर्टेंस यही एक हफ्ता तो मिलनी है, उसके बाद पूछने वाला कौन है, आइए पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पुप्पी अम्मा, कैसी है? क्या बात, कैसे मिजाज आपके? ठीक है, मतलब क्या हो गया है? कपड़े देखो, तैयारी देखो। वैसे आज आप पाकिस्तानी पुलिस वाली हरकतों में थी, आप आज आप इतनी लेट आई, क्यों ऐसा क्यों? मैं नहीं बता सकती, मैं क्या करूं, जो बस हमें लेने आती है वो जगह जगह रुकती है, सवारियां वाली बस के जी बाजी ठहरे, अभी स्टॉप आ गया, अभी फलाने को हर किसी की सवारी उठानी होती है। वैसे मैं पुप्पी अम्मा आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके घर में सेलिब्रिटीज का बड़ा आना जाना है, बड़ा आना जाना है। कल तो चले आपने मर्द को बुलाया, हमारे किसी काम का नहीं, आज आपने ज़ैनब कयूम को बुला लिया, मतलब के और इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आए देखो तुम्हारे घर में बात नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप गजबे दो तुम ये वैसे मुझे बात बताइए, ये जो दूल्हा होता है ये हमेशा इतना लेट तैयार क्यों होता है? क्या इस हफ्ते के बाद किसी ने उसको पूछना नहीं होता, सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाना होता? हद से बड़ा अफसोस है कि बेचारा उसकी पहली शादी है, मतलब वो क्रीम ना लगाए, वो कुछ अपने आप को अच्छा ना करे, वो बाहर करना कराए, क्या मतलब है? तुम खुद इतने तैयार हुए, मेरा लड़का तैयार ही ना हो। शेर चाहे मुंह धोए ना धोए हो, फिर भी शेर ही रहता है। नहीं, अगर मेला शेर होता तो मेला ही लगता है, वैसे ये बात है, वो
मिसाल गलत हो चुकी है बेटा, कोई और बात करो। मैं बताता हूँ आपको दूल्हा देर से तैयार होता है। मैं नहीं, हाँ क्या आप सब लोग यहाँ पर अपने कामों में लगे हुए, अपनी तैयारियों में लगे हुए, वहाँ उस बेचारे के कपड़े नहीं मिल रहे होंगे, वो नाड़ा भी नहीं डाल पा रहा होगा अभी तक। मैं आपको बता इतना अंडर एस्टिमेट ना करो तुम मेरे लड़के को, बिल्कुल तैयार है, जरा सा बस मतलब जरा मैडम आपको लगता है कि उसके पास कपड़े वपड़े होंगे बेचारे? ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज्यादा। अच्छा आप तुम ये क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर? ये दूल्हे का कौन हो भाई तुम? अबे चल बाहर चल, सारे मोहल्ले के लड़के आके बैठे थे, जिस घर में लड़कियां देखी नहीं वहाँ आ जाते। अच्छा आपकी तैयारियां पक्की है? तैयारियां पूरी है, जोड़े बड़े सब हो गए भाई, सब हो गए, सब हो गया। अच्छा आप लोग और हम लोग यहाँ पर बहस करते रहते हैं, हम लोग देखते हैं जब तक कि दुल्हन के घर में क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? होना क्या है, कुछ नहीं होना। देखते हैं देखते हैं, लेट्स हम जीतेंगे। मिलके तुम लोग मार दिया रे, मार दिया रे, रसगुल्ला घुमाए के मार दिया रे, पहला रसगुल्ला मेरे सिस्टर ने मारा, पहला रसगुल्ला मेरे सिस्टर ने मारा, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, मैंने बुद्धा समझ के छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, मैंने बुद्धा समझ के छोड़ दिया रे। दूसरा रसगुल्ला मेरे जेठा ने मारा, दूसरा रसगुल्ला मेरे जेठा ने मारा, छोड़ दिया रे। ढोलक को पकड़ो। अच्छा लाए भाई, पकड़ से पकड़ लो। छोड़ दिया रे, बड़ा भैया समझ के मार दिया रे। तीसरा रसगुल्ला मेरे देवर ने मारा, तीसरा रसगुल्ला मेरे देवर ने मारा, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, मैंने गुंडा समझ के छोड़ दिया रे। चौथा रसगुल्ला मेरे सैया ने शुक्र है भाई, शुक्र है, सही नंबर लग गया। सैया ने मारा, खा लिया रे, शुक्र है भाई, पेट भर गया इनका किसी तरीके। ये बॉबी को उनकी प्लीज आप रोजी रोटी वापस कर दीजिए। मुझे एक बात बताइए, सारे खानदान ने छेड़ लिया आपको, लेकिन शादी फिर भी आपने उसी घर में की, देखभाल की शादी नहीं किया। देवर भी छेड़ रहा है, जेठ भी छेड़ रहा है, पता नहीं कौन ये कौन लोग हैं ये? अरे मियाँ ने नहीं छेड़ा था ना, तो दारू छड़ने के लिए वो चली गई थी। दूसरे बात है। छेड़ रहे थे। आज का सवाल यह है कि दुल्हन की मेहंदी का रंग अगर हल्का पड़ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब देने का जो आपका तरीका है वो सिर्फ ये है कि आप जेपीजे स्पेस अपना नाम पता 888 पे सेंड कर दीजिए, और आपको मिलेंगे उसके बदले में LCD, 3 डिजिटल कैमरास और मोबाइल फोन। हमारे साथ कॉलर हैं, सब मिलके करेंगे सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी मदिया, कैसी हैं आप? फाइन है, वाह। आप कैसे हैं? आज आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाय हाय। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ये लड़की के हाथ की मेहंदी का रंग जो हल्का पड़ जाता है तो क्या कहते हैं? इससे कहते हैं कि उसकी सास का इसके साथ प्यार नहीं है। क्या उसकी सास का प्यार नहीं? ये आप ही सास होंगी ये। तुम्हें ऐसी लगती है? मुझे यकीन हो ना, चला है। ना, मैं तो बड़ी प्यारी सास हूँ और बड़ी प्यार करने वाली सास हूँ। और मैं तो कहती हूँ सास किसी भी किस्म की, चाहे वो मेरे साथ मैं हूँ या कोई भी, उससे जो बच्ची लेके आती है ना, जी जी, उसकी माँ बन के दिखाना चाहिए। ये नहीं कि अगर मेहंदी का रंग हल्का हो गया तो तुम उससे लड़ना बढ़ना। आप उसे बच्ची कम बच्चियाँ ज्यादा समझती है मुझे ऐसा है इसको। आपकी तो मेरी जमात में सवाल आने वाले हैं कि सबसे बुरी सास कौन? ना जीटी हेलो जी, क्यों तो नहीं ना। जी क्या कहना चाहेंगी? और कहा जाता है, नॉर्मली यही कहा जाता है कि जो होने वाली सास है उसका बहू के साथ प्यार नहीं है। ये टिपिकल एक बात है जो कि लोग कहते हैं। अच्छा वैसे कौन सी सास का प्यार होता है? ऐसा होना जरूरी नहीं है। मेरी जैसी सास। सुने, मेहंदी भी तो खराब हो सकती है, एक्सपायर्ड हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरा अपना सास एक्सपायर्ड हो सकती है। हाय क्यों भाई? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। ना सवाल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी, हम टप्पे शुरू करें सारे मिलके, क्या ख्याल है? तालियां बजाओ। शुरू मैं करूँगी, ठीक है। चिट्टा कुकुड़ बने रे ते, चिट्टा कुकुड़ बने रे ते, सासनी कुर्ते वाली आशिक तेरे थे।
एक आसनी कुत्ते वाली मैं से आशिक अपने होते थे। अच्छा एक मिनट सब रुकेंगे साहब, हम लोग देखना चाहते हैं बेसिकली कि दूल्हा वालों की तरफ पे तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, क्या वो लोग तैयारियां कर भी रहे हैं या अभी तक सिर्फ इधर उधर। तैयारियां वैसे ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, आप लोगों की कोई तैयारी वारी बाकी है तो कर लें। अब इससे ज्यादा क्या तैयार होंगे भाई, हम तो तैयार होके बैठे हुए, बुलाओ आए वो दूल्हा वाले। वेलकम का सीन करेंगे ना, सारे इंतजार करेंगे, सब फूल वूल लेके खड़े हो गए, आ जाए सारे खड़े हो जाए, दूल्हा वाले आने वाले फटाफट से। बॉबी ढोल बजा, दे दरादत दे दरादत दे दरादत। यहाँ पे लेके छोटे सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होगी दूल्हा की फैमिली, तो कहीं जाइएगा मत, जागो पाकिस्तान जागो में, विल बी राइट बैक। दूल्हे वाले आ गए, दूल्हे वाले आ गए, दूल्हे वाले आओ भैया। क्या बात है, क्या बात है। बता रहे भाई सारे आइए, दूल्हे के साथ अपनी अपनी जगहों पे आइए। आइए जी, दूल्हा को जगह देंगे। लग रही हैं झूठ ना बोलो ना, सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए, खुदा का वास्ता है आप लोगों चले चले चले। आज मेरा सेट जो है वो खामोशी। आप दोनों कैसे चुप रहेंगे? अच्छा जी, आप दूल्हा की जो है पुप्पो भी आ चुके हैं साथ साथ में, और दुल्हन की खाला भी यहाँ पर आ चुकी है। मुझे बताइएगा कैसा महसूस कर रही है आज? माशाल्लाह भाइयों की रस्म है। बहुत मजे, हाँ बोले बोले बोले। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा आप लोगों ने सब डेकोरेट किया हुआ है माशाल्लाह। और मेरी जो समदन है, इनको देखे तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। गार्डन गार्डन हो गया भाई। सुबह सुबह सच बोलना चाहिए तो मैं सच बोल रही हूँ। देखो ना, वैसे आप मुझे क्या बताएं, आप दोनों में से ज्यादा प्यारा कौन लग रहा है? ये ये मोहब्बत सिर्फ शादी तक ही है, उसके बाद जहर लगेंगे एक दूसरे को। नहीं नहीं नहीं, ये रंग लाएगी मोहब्बत। ये गलतफहमी का शिकार है लोग, ये जो मोहब्बत एक दफा कायम हो जाती है, ये मरते दम तक कायम। और यही लोग हैं शरपसंद अनासिर, ऐसे ही आग लगाते हैं, है ना, जिनका पता नहीं ना मालूम अफराद। आइए आइए बैठिए प्लीज, तालियां बजाएंगे जी। अच्छा जी, इन सब के साथ साथ हमारे साथ जो है वो शबाना कौसर भी आ चुकी है। शबाना के लिए बहुत सारी तालियां। शबाना, शबाना, दूल्हे की आमद पे कोई अच्छा सा गाना हो जाए। अल्लाह फंसा दिया आते के साथ ही, दूल्हा आ गया मैदान, वही ना।
सबके बस की बात नहीं है जनाब, लेकिन क्या बात है। हमारे साथ कॉलर भी है, साथ साथ में मिसेस मजहर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मजहर। वालेकुम अस्सलाम। जागो पाकिस्तान जागो, जागो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक था। मैं यकीन करे बैठी हूँ, मेरे हाथ पाँव सरक रहे हैं देख देख के। क्या कहना चाहेंगी आज के शो के हवाले से? मैं बिल्कुल बहुत बहुत मजे का शो, इस कदर मजा आ रहा है, बीवी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और अभी आपने मेहंदी के बारे में एक सवाल पूछा था ना, जी जी जी, तो मैं आपको बताऊँ, मुझे जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे मेहंदी का रंग इस कदर तेज था, बहुत ज्यादा। हाँ। और मेरी सास शादी से पहले फोत हुई थी। इसका मतलब है कि सास तो प्यार नहीं करती है ना, सास तो फोत हुई थी, तो मेहंदी का रंग तो फिर भी चढ़ा। पहले से ही कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है। तो मैं यही कहूँगी मेहंदी का रंग बाजवा, ये इसलिए सासू के प्यार का चक्कर कोई नहीं होता है। अच्छा, बहुत बहुत जबरदस्ती, प्यार का चक्कर कोई नहीं होता। पहले से ही उन्होंने बता दिया कि जो भी होता है वो सब फड्डे और झगड़े ही होते हैं। जीक्यू से पूछते हैं, जीक्यू कहाँ गई? जीक्यू यहाँ बैठी है। सासें सिर्फ बुरी ही होती है? नहीं जीक्यू, ये क्यों लोग कहते हैं? कुछ बहुएं भी तो बुरी होती हैं। क्यों? कितने किरदार कर चुकी है। माचिस की तीली मत लगाओ जीक्यू आज यहाँ पर। ये नहीं, आज खुशी का दिन है। मुझे ये बताइए, तुम क्या दूल्हा दूल्हा बने घूम रहे? बहुत शौक है दोबारा दूल्हा बने। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं जीक्यू से जो है कुछ कह सकूं इस तरह। हेलो, सामने ये फ्लर्ट कर रहा है, ये बड़ी बड़ी बात है। अभी तो मैंने कह दिया, डंके की चोट पे करते हैं जो करते हैं भैया। घर का नंबर की बात करूंगा मैं तुम्हारी बीवी से। आप खुश तब होंगी जब आपके साथ मैं फ्लर्ट करूँ। अच्छा जी, साथ साथ में यूनियन के हवाले से जरा फ्लर्ट करके दिखाओ उसके साथ। मेरी फ्लर्ट जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे। कैसी हैं आप? ठीक है। कैसे मुझको लगा रहा है? आज का जो सवाल है दूसरा, क्योंकि पहला सवाल हमने बदल दिया, अब दूसरा सवाल हमारे पास ये है, लड़की रुखसत होकर जिस घर में जाती है उस घर को क्या कहा जाता है? जन्नत या दोज़ख? जन्नत या दोज़ख? तुम्हारा हुआ, घर से खरीद लेना। अच्छा ठीक है जी, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे, सारे मिलके कहेंगे जागो पाकिस्तान, जागो। तो फिर जागो ना भैया।